ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणता क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। आप सबका हम स्वागत करते हैं। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य हर रोज आपके साथ रहता ही हूं और इस चैनल पर आप अपने प्रश्नों को भी भेज सकते हैं। आज हम उपस्थित हैं वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 1 मार्च से लेकर 10 मार्च तक का समय। देखिए वृषभ राशि वालों, ये समय जो है ना 1 मार्च से 10 मार्च तक का बड़ा ही विचित्र रहने वाला है। बड़ा शुभ योग लेकर आया है कई प्रकार से, और इनमें कई उत्सव ऐसे आने वाले हैं जो आपके पूरे वर्ष को कायाकल्प कर सकते हैं, आपके कष्टों को दूर कर सकते हैं। ये रात्रि ऐसे आने वाली है इन दिनों में। एक उपाय हम आपको बताने वाले हैं खास तौर पर कि जिसके द्वारा पूरे वर्ष में कैसी भी नेगेटिव एनर्जी आपके घर में रही हो आप उसको स्वाहा कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले आरंभ करते हैं कि 1 मार्च के लिए कैसा रहेगा ग्रहों का योगायोग। वृषभ राशि वालों के लिए ग्रह दिखाते हैं कि 1 मार्च और 2 मार्च के लिए ग्रह दिखें तो आपके लिए बड़े अच्छे हैं। आपके लिए आगे बढ़ने के योग बनेंगे, साथ साथ धन लाभ के योग बन सकते हैं। आगे बढ़ने की स्थिति आपके जीवन में उत्पन्न हो सकती है। ग्रहों का योग दिखा रहा है कि इस दिन खास तौर पर आपके लिए काफी अच्छे योग बन रहे हैं। लेकिन ग्रहों का परस्पर योग काफी दिन से ऐसा चल रहा है कि जो परस्पर विरोधी भाव मन में उत्पन्न कर सकते हैं। हाँ ना में फंसे रह सकते हैं। एक मन में भाव ये हो सकता है कि लाभ के लिए आधी गति इधर हो, आधी गति उधर हो। कोशिश ये करें अपने सेंटर फोकस को सेंटर करते हुए, क्योंकि चंद्रमा इस वक्त जो है जो रहेंगे मिथुन राशि में रहेंगे, और मिथुन राशि में जो है चंद्रमा दुस्वाभाविक हो जाते हैं। तो कोशिश कीजिएगा मन की दुविधा को हटाने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि सारे ग्रह ही इस वक्त विचित्र परस्पर विरोधी स्वभाव वाले आपके ग्रहों के विचित्र प्रकार के योग बना रहे हैं। एक तरफ बृहस्पति और शुक्र एक ही राशि में चल रहे हैं, और साथ साथ शनि और सूर्य भी एक ही राशि में चल रहे हैं, परस्पर विरोधी स्वभाव के, और साथ साथ चंद्रमा भी इस दिन मिथुन राशि में आ गए हैं। तो थोड़ा सा मन में दुविधा हो सकती है। वैसे अच्छा रहेगा, लाभ के योग हैं, पॉजिटिव वे में काम करेंगे तो बहुत अच्छे तरह से लाभ ले सकते हैं। 2 तारीख को भी इसी प्रकार के योग बन रहे हैं तो आपके लिए शुभ रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए। 3 तारीख को ग्रहों का परिवर्तन होगा और वो आपके लिए आपके साहस में वृद्धि करने के योग दे सकता है। तो साहस के द्वारा, मित्रों के द्वारा सहयोग लेते हुए आपको काम करने का प्रयास करना चाहिए। उस क्षेत्र में आप आगे बढ़ सकते हैं। और उस दिन तो बड़े सुंदर तरीके से एकादशी भी है, तो कोशिश ये करें सुबह सुबह भगवान विष्णु का स्तवन करते हुए उनको शंख में थोड़ा सा पंचामृत डालकर भगवान का अभिषेक करने, शालिग्राम जी को लेकर ओम सहस्रसी रेखा पुरुखा सहस्राक्ष सहस्रपात सभो में गंग सर्वातस्पित्वात्र तिष्ठत दशांगुलम, ये पुरुष सूक्त का पहला मंत्र है। यदि ये याद ना हो तो ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का उच्चारण करते हुए भगवान का अभिषेक कर लीजिए, और फिर उस चरणामृत को ग्रहण कर लीजिए। घर में ही करिए, कोशिश करें। पुराने जमाने में तो हमारे सुंदर व्यवस्था होती थी, हर घर में अपने ठाकुर जी की हम आराधना करते थे। आज भी बहुत सारे लोग परंपरागत उसको पालन करते हैं। तो घर में ठाकुर जी रखना परम आवश्यक है भारतीय संस्कृति के दृष्टिकोण से, तो ये रखने चाहिए। तो कोशिश करें लड्डू गोपाल का स्वरूप में दर्शन कर लीजिए, यही उपाय उनके लिए कर लीजिए। तो लड्डू गोपाल भी साक्षात भगवान विष्णु का ही स्वरूप है। नहीं तो मंदिर चले जाइए, वहाँ ये कर लीजिए। पंडित जी आपको चरणामृत भी दे देंगे, अकाल मृत्यु हरणम कहते हुए सर्वव्याधि विनाशनम शिवपाद विष्णुपाद उत्कम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। तो बड़ा सुंदर योग है। उस दिन एकादशी का व्रत रखते हुए भगवान का स्तवन करें। देखिए आपके लिए ग्रहों का योगायोग बड़ा अच्छा बन रहा है, जो आपके लाभ देते दिखाई दे रहा है। आगे बढ़ने के योग बना सकता है। तो 3 और 4 में भी आपको आगे बढ़ने के योग बनेंगे। अच्छे से आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए। आपके मित्र, आपके पार्टनर, आपके कई लोग आपका सहयोग कर सकते हैं। केवल दुविधा को त्यागना है, क्योंकि ग्रहों का योग ऐसी है कि जो अलग अलग दिशाओं में आपको परिवर्तित कर सकते हैं। कोशिश करें, आप स्थिर भाव के स्वामी हैं, आपका मन स्थिर रहता है, आप सही से चुनकर आगे बढ़ पाएंगे। चिंता ना करिए, आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए। 5 तारीख की तिथि को नोट कर लीजिए। 5 तारीख की तिथि जो है वो बड़ी सावधानी वाली है। 5 तारीख को शनि हो रहे हैं उदय। हमने एक वीडियो बनाया था अलग से 5 तारीख के लिए। वीडियो जब बनाया था उसमें बताया था कि क्या कुछ कर सकते हैं शनि महाराज। देखिए आपकी राशि के अनुसार से यदि हम बात करें तो आपके जो शनि महाराज हैं वो एक दशम भाव में चल रहे हैं। सूर्य वहां पहले से विद्यमान थे, और ज्योतिष गणनाओं के अनुसार से जब परस्पर विरोधी स्वभाव के ग्रह जब एक स्थान में एकत्र हो जाते हैं तो परस्पर विरोध उत्पन्न करने के योग देते हैं। ये संसार के आप समझें कई प्रकार की परस्पर विरोधी घटनाएं घट सकती हैं। एक तो शुक्र बृहस्पति चल रहे हैं एक साथ, परस्पर विरोधी स्वभाव, एक देवगुरु एक दैत्यगुरु, और दूसरे यहाँ पर आपके एकादशम भाव में शनि और सूर्य। अभी तो भगवान की गरिमत यह थी कि शनि सूर्य के कारण से शनि अस्त हो गए थे, तो 20 दिन तो ऐसे ही निकल गए। लेकिन आखिरी के 10 दिन जो बाकी हैं 5 तारीख से लेकर 15 तारीख तक, ऐसे में जब शनि उदय हो जाएंगे तो ये सूर्य की ताकतवर है और साथ में शनि भी पूर्ण ताकत में हो जाएंगे। वहां परस्पर विरोध, क्लैश, विचारों में क्लैश, ये देने के योग दे सकते हैं। तो आप शांति के साथ, सावधानी के साथ काम करने की जरूरत है। आपके सम्मान पर
आपके दो अलग अलग क्षेत्रों में काम करने के कारण से ये समस्याएं उत्पन्न कर सकते हैं। थोड़ा सावधानी के साथ काम करने की जरूरत है। 5 तारीख के समित एक बात को ध्यान रखिए लीजिएगा। उससे पहले एक बहुत अच्छा योग बन रहा है, कोशिश करें 4 तारीख को प्रदोष का समय है, द्वादशी और त्रयोदशी का संयोग हो गया है और उस दिन शाम के समय भगवान शिव का स्तवन कर लीजिए। शनिवार का दिन है, शनि का खेल होने वाला है, तो उससे पहले एक काम कर लीजिए। आपकी राशि के अनुसार सबसे श्रेष्ठ ये है कि एक आप उपाय करने का प्रयास कीजिए। थोड़े से चावल लेकर थोड़े दूध में रख लीजिएगा और फिर उसके द्वारा भगवान का अभिषेक शाम के समय ओम नमः शिवाय का जप करते हुए आप भगवान को करने का प्रयास कीजिए। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का उच्चारण करते हुए यदि हो सके तो रुद्राष्टध्यायी के द्वारा भगवान का अभिषेक कर लीजिए, वो बहुत सुंदर रहेगा। तो भगवान शिव का स्तवन करते हुए इस उपाय को करने का प्रयास कीजिए। देखिए प्रदोष काल में ये उपाय करने से अनेक कष्ट दूर होने के योग बन जाते हैं। बैंक अकाउंट बन जाता है आपका, खास तौर पर पुण्यों का अकाउंट एकत्रित करने का प्रयास कीजिए। धन जो आप बैंक में डालते हैं वो तो आपके लिए सांसारिक है, लेकिन पुण्य जो करेंगे ना उसके द्वारा अपने आप बैंक में अकाउंट और ज्यादा फ्लो करेगा और ज्यादा आपके धन आमद के योग बन जाएंगे। तो इस वास्तविक पुण्य को बढ़ाने का प्रयास कीजिए, उसको अकाउंट क्रिएट करने का प्रयास कीजिए। तो 5 तारीख की शाम को 6:02 पर शनि उदय होने जा रहे हैं, तो ये आपको सावधान करने का प्रयास करना है। ये आपके स्वास्थ्य में थोड़ा कष्ट दे सकते हैं, तो स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए आपको काम करने का प्रयास कीजिएगा। स्वास्थ्य पे थोड़ा ध्यान रखिए, क्रोध ना बढ़ाएं, जिद ना करें, इस बात का ध्यान रखें। 6 तारीख और 7 तारीख में इसी प्रकार से जो ग्रहों का योग दिखाई देता है वो एक तरह से लाभ की चंद्रमा भी, क्योंकि शाम को बदल जाएंगे 9:30 बजे करीब 5 तारीख को, और 6 और 7 में उसी राशि में रहेंगे। तो वो आपके लिए ग्रह दृष्टिकोण से, चंद्रमा के दृष्टिकोण से, मन के हिसाब से दिखाई देता है, स्थिरता से आगे बढ़ने के योग, लेकिन क्रोध बढ़ा सकता है और वही शनि महाराज खराब करेंगे। क्रोध बढ़ाएंगे तो समस्या उत्पन्न करेंगे, इसलिए अपने क्रोध को शांत करने का आपको प्रयास करना चाहिए। तो उससे ध्यान रखते हुए स्वास्थ्य का ध्यान रखें, पेट संबंधी रोग, कमर संबंधी रोग का ध्यान रखते हुए काम करने का आगे आपको प्रयास करना चाहिए। 6 मार्च को सत्यव्रत रहेगा। सत्यव्रत भगवान का स्तवन करने का इस कलिकाल में सबसे श्रेष्ठ उपाय है। तो कोशिश करें उस दिन सत्यनारायण व्रत की पूजा कर लें, कथा का श्रवण कर लें, ओम नमो नारायण इस मंत्र का जप कर लें, भगवान को चूरमे का भोग लगा दें। ये सब उपाय हैं, शास्त्र के दृष्टिकोण से करने का प्रयास कीजिएगा। ग्रह दिखा रहे हैं कि आपको लाभ की स्थिति ओवरऑल 1 तारीख से लेकर 10 तारीख के बीच में ग्रहों की गणना जो है वो अच्छी की दिखाई देती है। तो आप केवल अपने क्रोध पर विजय प्राप्त करने के निमित्त शांत रहते हुए यदि काम कर लेंगे तो बहुत अच्छे योग बन सकते हैं, लाभ के योग बन सकते हैं, आगे बढ़ने के योग बन सकते हैं। और उसके बाद एक विशेष योग बनने वाला है ऐसे में 7 तारीख को होलिका महारात्रि है। होलिका महारात्रि समस्त कष्टों को दूर करने की रात्रि है। एक बात समझें कि आप अपने घर में पूरे वर्ष रहते हैं और बहुत सारे लोग हमारे घर में आते हैं, हमारे दुकानों में आते हैं, व्यवसाय स्थल में आते हैं, ऑफिस में आते हैं। कुछ हमसे बहुत स्नेह रखते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि जो पता ही नहीं चलता कि किस भाव से लेके आए हैं। दिखाते तो बहुत अच्छा है। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनकी नजर लग जाती है, जिसको वास्तविक तौर पर नेगेटिव एनर्जी बोला जाता है। तो ये नेगेटिव एनर्जी बहुत नुकसान दे सकती है। तो इस नेगेटिव एनर्जी को दूर कैसे किया जाए, इसके लिए अनेक उपाय शास्त्र में वर्णित हैं। आप भी विभिन्न लोगों से मिलते होंगे, कोई आपको 3 पैर का मेंढक, कोई 4 पैर का मेंढक, कोई और कुछ कछुआ, पता नहीं क्या क्या चीज़ आपको बता देता है और कौन कौन से उपाय आप करते रहते हैं। अरे होलिका महारात्रि इसी चीज़ की रात्रि है। वर्ष में एक दिन इस उपाय को अवश्य कर लेना चाहिए, जो आपकी राशि के अनुसार से हमें बड़ा श्रेष्ठ दिखाई देता है। तो आप कोशिश ये करें। हमारे यहाँ आमतौर पे होली वाले दिन एक पूजा की जाती है जो दोपहर के समय की जाती है। होलिका का पूजन बोलते हैं। पुराने ज़माने में गाँव में परंपरा थी, घर की स्त्रियाँ बच्चे सब जाते थे और वहाँ पर जाकर पूजन करते थे। तो ये उपाय आप नोट कर लीजिए वृषभ राशि वालों। क्या करना है, अपने घर में और व्यवसाय स्थल पर थोड़ा पानी, जल, एक ताम्र पत्र में थोड़ा जल रख दीजिएगा और एक दिन रात्रि पहले रख दीजिए अपने घर के समस्त कमरों में, और उस जल को एकत्र कर कर आप एक बड़े लोटे में रखकर जब पूजन करने जाएं तो उस होलिका का चारों तरफ से प्रदक्षिणा करते हुए उस जल को वहां गिरा दीजिए। और बस यही पूजन का होता है। और इसको रात्रि में जब होली जलेगी तो आपके घर के समस्त कष्ट दूर करने के अद्भुत योग बनेंगे। यदि शाम सुबह नहीं कर पा रहे तो शाम को ही ले जाइए, शाम को प्रदक्षिणा करते हुए उस जल को वहां गिरा दीजिएगा। और नहीं तो एक काम कीजिए, थोड़ा चावल ले, थोड़ा सा सॉल्ट जिसको बोला जाता है ना, नमक है, वो नमक घर में अपने विभिन्न कब्रों में रखकर एकत्र कर लीजिएगा। व्यवसाय स्थल पर एकत्र कर शाम के समय उस नमक को अपने सिर पर से वार कर उस होलिका की अग्नि में प्रस्तुत कर दीजिएगा।
आपके घर की, आपके ऊपर की, आपके बच्चों के ऊपर की, सब जो नज़र है, अलाय बलाय दुष्ट जो दृष्टि है, नज़र बहुत खतरनाक चीज़ होती है। जब व्यवसाय अच्छा चल रहा होता है तो बहुत सारे लोग हल्की सी सुंदर बच्चे को देखिए, किसी व्यक्ति की नज़र आ जाती है, दूध पीना बंद कर देता है बच्चा। ये नज़र बहुत खतरनाक चीज़ होती है। इसको दूर करने के लिए सबसे श्रेष्ठ उपाय ये किया जाता है। आप दिवाली पे अपने घर का रंग रंगून करते हैं ना, सब चीज़ों सुंदर बनाने का प्रयास करते हैं, तो नज़र लगी पता ही नहीं चलता कब। आपको आदमी कहता है भाई साहब बड़ा बढ़िया काम चल रहा था, पता नहीं क्या हुआ, उसके बाद समस्त कष्ट हो गए, परेशानी हो गई। ये सारा नज़र दोष होता है, नेगेटिव एनर्जी उसको बोला जाता है। उसको दूर करने की रात्रि है होलिका महारात्रि। तो कोशिश ये कीजिए, छोटा सा उपाय उस दिन कर लीजिए, देखिए आपके कष्टों को दूर करने का अद्भुत योग बनेगा। और ये समस्त कष्टों को दूर करने की रात्रि है, इसको अवश्य करने का प्रयास कीजिए। ये छोटा सा उपाय है, आपको बहुत सुंदर तरीके से करेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। बहुत सीधा साधा उपाय, हिंग लगे ना फिटकर रंग चोखा होगा, आपके कष्ट दूर होंगे। वर्ष में एक दिन की रात्रि आती है, एक दिन ये उपाय हमारे यहाँ विशेष तौर पर रात्रि का महत्व कहा गया है। होलिका महारात्रि, दीपावली महारात्रि, शिव महारात्रि, नवरात्रि, ये सब रात्रि का महत्व है। और ये सब रात्रि के द्वारा जो शास्त्र में वर्णित चीज़ें हैं, आप कोशिश ये करें, अवश्य इससे लाभ प्राप्त होगा। ग्रहों के दृष्टिकोण से समझना चाहते हैं, हम लोग बता रहे हैं कि 1 से लेकर 10 मार्च तक कैसा रहेगा समय। उसके बाद बड़ा सुंदर योग है, 8 मार्च को होली है, इसको धुलैंडी बोला जाता है, जिसमें रंग खेला जाता है। और उस दिन ग्रहों का परिवर्तन भी होगा, और ग्रहों का परिवर्तन आपके लिए विशेष तौर पर कन्या राशि में जब चंद्रमा जाएंगे तो वो आपके लिए विशेष तौर पर सुबह 8:51 पर चंद्रमा में जाने वाले हैं, और वो आपके लिए बहुत अच्छा योग बनाने वाले हैं। पंचम के चंद्रमा विशेष तौर पर बड़ा सुंदर योग देते हैं, और विशेष तौर पर आपके प्रति जो हीन भावना रखते हैं वो भी आपके मित्र बन सकते हैं। और उस दिन तो है ही ना, होली के दिन सब मिल जाते हैं, दिल से दिल मिल जाते हैं। तो ये आपके लिए दिन है, कोशिश ये करें सबके साथ मिलकर प्यार से व्यवहार करने का प्रयास कीजिए। आपके दुश्मन भी जो थोड़ी खटपट मन में चल रही थी, ये उपाय तो कर ही लिया, रात को आपने नेगेटिविटी दूर कर ली। और उसके दिन सुंदर एक उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं, ये कर लीजिएगा। देखिए ये दिन भी ऐसा आ रहा है, चंद्रमा भी बड़े सुंदर तरीके से आ रहा है, जो बता रहा है कि आप अपने कष्टों को दूर करने का योग बना सकते हैं। सुंदर तरीके से समझ लीजिए इस उपाय को। वृषभ राशि वालों को क्या करना है कि भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर उनका पूजन करें, और उनको विशेष तौर पर इत्र का स्नान कराएं। इत्र का, परफ्यूम का, सुगंधित द्रव्य का उनका साथ स्नान कराएं, और उसी के द्वारा उसको, उस जो इत्र एकत्र हो उसको अपने ऊपर भी सुंदर सुगंधित द्रव्य उसका अपना भी थोड़ा सा छिड़क ले, होली भगवान के साथ खेले। सुबह सुबह ये कर्म करने के बाद आप अपना दिनचर्या आरंभ कीजिएगा। ये विशेष तौर पर जो समय रहेगा 8, 9, 10, ये आपके लिए बहुत अच्छा है, और इसमें कई प्रकार के आपको लाभ मिल सकते हैं, आगे बढ़ने के योग बन सकते हैं। बस क्रोध को कंट्रोल करना है, क्योंकि शनि जाग गए हैं, व्यवसाय पर दृष्टि डाल रहे हैं आपकी, तो आपको बस क्रोध पर, जिद पर कंट्रोल करना है। आपके लिए दिन शुभ हो सकता है, लाभ आपको मिल सकते हैं। हमने कई प्रकार के उपाय आपको बताए, आशा करते हैं ये सब समझकर आप उनके अनुसार काम करने का प्रयास करेंगे। और आपके मन में कोई दुविधा चल रही है तो चिंता ना करें, नंबर्स हमारे आपके सामने स्क्रीन पर हैं। आप दिल्ली में हमारे आश्रम पे भी आ सकते हैं, नंबर्स पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। हम अवश्य आपके लिए आपके प्रश्नों का समाधान इसी कार्यक्रम के माध्यम से देने का प्रयास करेंगे। और दीपावली के दिन, होली के दिन विशेष तौर पर हमने आश्रम पे एक बड़ा कार्यक्रम भी रखा है, और उस दिन क्योंकि विशेष तौर पर मंगलवार है, और पहले मंगलवार के दिन आश्रम पर सुंदरकांड का सुंदर कार्यक्रम होता है, तो आप सब लोग उसमें आ सकते हैं। होली मिलन के कार्यक्रम में हमने ये कार्यक्रम रखा है, तो शाम को करीब करीब 5 बजे सुंदरकांड का कार्यक्रम रहेगा, और सुंदर तरीके से भगवान का आप स्तवन कर सकते हैं, माँ भगवती का दर्शन कर सकते हैं। रविवार का तो कार्यक्रम होता ही है, वो आपको बताते रहते हैं, उसमें सब लोग आ सकते हैं। दिल्ली में विवेकानंद योगाश्रम लक्ष्मी नगर कुरेजी में स्थित है, और उस दिन आप सब लोग मिल भी सकते हैं हमसे आके। हम सबसे मिलते हैं रविवार को सुबह 8 से 10 बजे तक। आए, स्वागत है आपका आश्रम पे। नमस्कार।